अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक जेनेटिक्स के टॉपिक से बारे में जिसके लिए हमें बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं ये लेक्चर जो है एक पेज पे बना रहा हूँ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ में आ जाएगा। आप जुड़े रहिए लेक्चर के आखिर तक, आपको हर टॉपिक का हर चीज़ जो है ये समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आपको न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी बहुत अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी टॉपिक। जेनेटिक्स का टॉपिक कौन सा है? वो है एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस क्या है? एपिस्टेसिस जेनेटिक्स में लफ्ज़ की मीनिंग ये है कि एपी मीन्स अप, स्टेसिस मीन्स टू स्टैंड। ठीक है, मीन्स किसी पे खड़ा हो जाना। ठीक है, खड़ा होना, किसी के ऊपर रहना, तो उस कंडीशन को कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस एक्चुअली क्या है? इट इज़ द फेनोमिनन in which some non-allelic genes alter the expression of desired gene। ठीक है, जो हमारा जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसके अलावा कोई और जीन्स हैं जो उसके एक्सप्रेशन पे असर कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे, तो इस कंडीशन को एपिस्टेसिस कहते हैं। मीन्स एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कुछ नॉन एलेलिक जीन्स होते हैं। मीन्स जो जीन्स हमारा रिक्वायर है, फॉर एग्जाम्पल कलर के लिए है, वो कलर के लिए एक्सप्रेस करने वाला है, लेकिन वो कलर के लिए एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसके अलावा दूसरे जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, जो हम ये कहते हैं कि वो क्या है? एपिस्टेसिस है। ठीक है, कि किसी और का कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस ना होने देना, इसको कहते हैं एपिस्टेसिस। ठीक है, तो जो इंटरफेरिंग जीन्स होते हैं उनको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन्स कहते हैं। एपिस्टेटिक जीन, द इंटरफेरिंग जीन्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एपिस्टेसिस के दो टाइप्स हैं। ठीक है, एपिस्टेसिस आपको समझ में आ गया होगा। एपिस्टेसिस फेनोमेना इन विच सम नॉन एलेलिक जीन्स अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन्स। ओके, किसी और जीन को एक्सप्रेस करने में इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपिस्टेसिस। अभी हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, एपिस्टेसिस के टाइप्स कौन से हैं? एपिस्टेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है, और दूसरा होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है? ऐसा एपिस्टेसिस जिसमें जो अल्टरिंग जीन्स है, अल्टरिंग या इंटरफेरिंग जो है जीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म में अगर है तो ही उस पर इफेक्ट कर रहा है, मीन्स उसको इंटरफेयर कर रहा है, तो इस तरह की एपिस्टेसिस कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, इस तरह की एपिस्टेसिस जिसमें जो इंटरफेयरिंग जो जीन्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में है तो ही वो उसका असर पड़ रहा है, वो इंटरफेयर कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पा रहा, तो ऐसे एपिस्टेसिस कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस उसे कहते हैं जिसमें जो इंटरफेयरिंग जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो ही इंटरफेयर कर रहा है, वरना नहीं कर रहा। डोमिनेंट में वो होमोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है, और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में वो इस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो अब बुक से एग्जांपल हम लेते हैं, किताब से एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये बुक हमारे पास, एपिस्टेसिस देखें। एपिस्टेसिस जो है, एपिस्टेसिस जेनेटिक इंटरेक्शन एंड मॉडिफाइड रेशोस। ठीक है,
एपी मीन्स ऑन स्टेशन मीन स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है। ए फेनोमेनन इन विच वन जीन अल्टर्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनदर जीन दैट इज इंडिपेंडेंट, कोई जो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होना चाहता है लेकिन उसके उस पर कोई और जीन्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। सो ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलेलिक जीन्स इन विच वन ऑफ देम मॉडिफाइज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अदर दैट इज कॉल्ड द एपिस्टेसिस, ठीक है। अब एपिस्टेसिस के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास एग्जांपल जो है वो है ये रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टेसिस के एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास जो स्पेशी है रेड की, ठीक है, ये है वाइल्ड ग्रे। वाइल्ड ग्रे है जिसके लिए कंडीशन ये है कि बी कैपिटल बी स्मॉलर, जो है एक्चुअल ग्रे कलर के लिए बी कैपिटल बी स्मॉलर है, ठीक है। और ये जो सी जो है अल्टरिंग जीन्स हैं, ठीक है, इंटरफेयरिंग जो जीन्स है, ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड ग्रे है, वाइल्ड ग्रे में भी जो है दूसरा भी वाइल्ड ग्रे है। इस तरह से यहाँ पे अब इसकी आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, बी कैपिटल बी स्मॉलर सी कैपिटल सी स्मॉलर, मीन्स अभी ये ग्रे है। क्यों ग्रे? क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस मीन्स अगर ये सी स्मॉलर होता, दूसरा भी सी स्मॉलर होता तो रिसेसिव होता, तो इसके ऊपर इफेक्ट होता और ये ग्रे नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल फॉर्म में है, मीन्स ये डोमिनेट है तो उस पर असर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के लिए जो है गेमिट्स बनते हैं। गेमिट्स कौन से बनेंगे? बी कैपिटल सी कैपिटल बनेगा, फिर बी कैपिटल सी स्मॉलर बनेगा, फिर बी स्मॉलर फिर सी कैपिटल बनेगा, ठीक है। और फिर बी स्मॉलर सी स्मॉलर बनेगा। इस तरह से इसके गेमिट्स बने, उसके भी सेम बनेंगे। तो हमने इसको क्रॉस करके रखा, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर रखा इस तरफ और यहाँ पे पुनेट स्क्वायर रखा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखें बी कैपिटल से मिला, ठीक है, और सी कैपिटल से मिला तो ग्रे बना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट में आ रहा है तो ग्रे हो गया, ठीक है। तो मीन्स उसने असर नहीं दिखाया, अपना इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ पे भी देखो ये ऐसे कैपिटल फॉर्म में है तो भी ग्रे, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल फॉर्म में तो ग्रे, यहाँ पे भी कैपिटल फॉर्म में तो भी ग्रे, ठीक है। बी स्मॉलर शो करता है जो है ब्लैक को, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्मॉलर नहीं है तो बी कैपिटल दोनों है और ये भी कैपिटल फॉर्म में, मीन्स रिसेसिव नहीं तो भी ये एक्सप्रेस करेगा। इस तरह से यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे देखो बी कैपिटल दोनों हैं, मीन्स ये ब्लैक ही और ग्रे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी स्मॉलर है मीन्स रिसेसिव, तो उसके ऊपर इसे इंटरफेयर कर लिया तो ये वाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट तो एक ग्रे होगा, या यहाँ पे डोमिनेंट है लेकिन यहाँ पे सी जो है इंटरफेयरिंग जो जीन्स हैं वो स्मॉलर है मीन्स रिसेसिव है तो ये वाइट हो गया, मीन्स इसने इंटरफेयर कर लिया। इस तरह से यहाँ पे भी इस तरह से ब्लैक ये ग्रे बनेगा क्योंकि ये कैपिटल है, यहाँ पे भी ग्रे एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक बनेगा, बी स्मॉलर दोनों है और ये कैपिटल है। अगर यहाँ पे सी स्मॉलर होता तो ये नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक जो है वो बनेगा क्योंकि ये बी स्मॉलर और यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रे बनेगा, यहाँ पे वाइट बन रहा है, क्यों? यहाँ पे ये यहाँ से ठीक है ग्रे का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। इस तरह से इस पर इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी ब्लैक पे भी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखें वाइट, तो ये है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अभी हम मूव करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस पे, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस हाउएवर में रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलेल। जब भी डोमिनेंट एलेल होगा तब भी उस पर असर होगा, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास जो है सिंबलाइजेशन है, डोमिनेंट फर कलर के लिए ब्लैक, फर कलर के लिए बी कैपिटल इस्तेमाल किया, रिसेसिव फर कलर ब्राउन के लिए हमने बी स्मॉलर इस्तेमाल किया। डोमिनेंट एपिस्टेटिक एलेल जो है एलेल एपिस्टेसिस का जो है इंटरफेयर करने वाला आई कैपिटल, रिसेसिव एपिस्टेटिक एलेल आई स्मॉलर है, ठीक है। मींस डोमिनेंट एपिस्टेसिस मींस जब जहाँ पे इनके साथ इनमें किसी के भी साथ आई कैपिटल होगा तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, इस पर इंटरफेयर करेगा तो ये वाइट बन जाएगा, ठीक है। जब भी कलर की बात आएगी एपिस्टेसिस में, जब इंटरफेयरिंग होगी तो वो वाइट में कलर में चला जाएगा, ये कंडीशन है। अब हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। वाइट जो है यहाँ पे दूसरा भी वाइट है, ठीक है। तो उनका हमने गेमेट्स बनाए हैं, गेमेट्स को हमने क्रॉस करवाया तो यहाँ पे बना है बी कैपिटल एंड आई कैपिटल आई स्मॉलर, आई कैपिटल दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट है तो उसके बी मीन्स कौन सा कलर था, ब्लैक को जो है एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, इसको वाइट कर देंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी देखो डोमिनेंट है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें डोमिनेंट है
सॉरी यहाँ पे जो है रिसेसिव है, ठीक है, तब भी इसको एक्सप्रेस करने दिया है ब्लैक को, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब जो यहाँ पे बी कैपिटल बी स्मॉलर और आई कैपिटल आई स्मॉलर मीन्स आई कैपिटल क्या है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट स्पेसर करेगा तो ये वाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बी कैपिटल बी स्मॉलर, लेकिन आई आई दोनों स्मॉलर में रिसेसिव है, रिसेसिव इस पर असर नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। इस तरह से बी कैपिटल बी स्मॉलर आई कैपिटल, ठीक है, तो ये क्या होगा, वाइट हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। इस तरह से यहाँ पे भी इस तरह से, तो इनका इस तरह से डोमिनेंस होता है, इनका रेशो बनता है 9:3:4 बनता है यूजुअली, ठीक है। तो इस तरह से ये है एपिस्टेसिस के प्रोसेस। एपिस्टेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, फिनोमिनन है, उसमें नॉन एलिलिक जो जीन्स होते हैं दूसरे जीन पे एक्सप्रेशन पे इफेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिस्टेसिस। इसमें से कोई भी आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, और ज़्यादा लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी।